मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक हुई। 5 घंटे से भी ज्यादा चली इन दोनों बैठकों में विभिन्न सरकारी विभागों की खरीद को मंजूरी दी गई। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई विभागों की करोड़ों रुपए की खरीद को आज मंजूरी मिली है। इसी तरीके से हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में कई विभागों की टेंडरिंग प्रक्रिया को आज मंजूरी दी गई है। हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, विपुल गोयल मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से रिमोट का बटन दबाकर हिसार से जयपुर के लिए हवाई यात्रा शुरू की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और अयोध्या के लिए पहले ही फ्लाइट शुरू हो चुकी है और आज जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। पानीपत में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर साइबर पुलिस ने फर्जी खाते खुलवाकर 52 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इंडो कैरियर एजेंसी के नाम से एक फर्जी अकाउंट खुलवाया था, जिसमें 52 करोड़ रुपए का साइबर लेन देन किया। वहीं पुलिस द्वारा इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पहले पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद रिमांड के दौरान 4 अन्य आरोपियों को काबू किया है। फिलहाल उन्हें अधिक पूछताछ के लिए न्यायालय में पेश कर अधिक रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे और भी खुलासे किए जा सके। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। विधानसभा के गांव महेश्वरी से लेकर पावनी तक की रोड की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इसमें इतने गहरे खड्डे बन चुके हैं कि लोगों ने बताया कि यह सड़क कम से कम 15-20 साल पहले बनाई गई थी। इस सड़क के बनने के बाद प्रशासन ने इसकी एक बार भी सूध नहीं ली। लोगों का कहना है कि जो मेन रोड सढौरा से जगाधरी की तरफ जाती है वाया पावनी होते हुए, वहाँ पर पावनी के पास पुलिया टूटी होने के कारण उस रोड पर आवाजाही बंद हो चुकी है। अब लोग जो है ज़्यादातर यहाँ वाया महेश्वरी से होकर जगाधरी यमुनानगर जाते हैं। इस रोड की हालत पहले ही खस्ता होने के कारण अब छोटे बड़े वाहनों के यहाँ के से निकलने के कारण भी यह रोड पूरी तरह टूट चुका है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर बरसात के दिनों में 2 से 3 फुट गहरा खड्डे बने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पानी जमा हो जाता है। कई बार तो यहाँ पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी डूब चुकी हैं। खड्डे होने के कारण यहाँ पर कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसके बारे में हम मौजूदा विधायक से भी संपर्क कर चुके हैं, पर मौजूदा विधायक का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कई बार सढौरा PWD से भी लिखित रूप में भी शिकायत दे चुके हैं, पर यहाँ पर आज तक इस सड़क को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि यह सड़क जब की बनी है उसके बाद इस सड़क पर कोई काम नहीं किया गया। सढौरा से जनता टीवी के लिए हरीश गुजराल की रिपोर्ट। अंबाला में देर रात एक युवक के मर्डर का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 युवक अपने काम से घर की तरफ को वापस जा रहे थे कि पहले से ही 2 युवक घात लगा के उनके बैठे हुए थे, और जैसे ही वो 2 युवक वहां पहुंचे तो इनकी आपस में लेके कुछ बहस हुई। उसको लेके 2 दूसरे युवकों ने चाकू से हमला कर एक युवक का मौके पर ही मर्डर कर दिया और दूसरे को घायल कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक चंदपुरा के आसपास रहने वाले थे और अपना कुछ काम सब्जी का काम करते थे। उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आए। दूसरे युवक को घायल को सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया। फिलहाल अगर हम पुलिस की माने तो थाना प्रभारी मेषनगर का कहना है कि हमने टीम बनाकर जो भी इसमें युवक थे जिन्होंने मर्डर किया उनको अलग अलग तलाश करने के लिए भेज दिया है। जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल अभी मर्डर का कारण क्या हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवकों की आपस में कुछ पुरानी रंजिश भी चली आ रही थी।
कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बाइक पर सवार दो युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड के सामने एक आइलेट्स स्टडी सेंटर पर दो युवकों ने 4 राउंड फायर किए। पुलिस का कहना है नकाबपोश दो युवक बाइक पर आए और 4 राउंड फायर करके चलते बने। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फोरेंसिक टीम का सहारा लिया जा रहा है। शहर में नाकेबंदी की गई है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। कुरुक्षेत्र जिले में इससे पहले भी कई बार आइलेट्स स्टडी सेंटरों पर फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। आज स्थानीय विधायक अशोक अरोड़ा भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने खेद जताया कि कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है और ऐसे आरोपियों अपराधियों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे ताकि शहर में अमन चैन बहाल हो। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में फायरिंग के बाद अंबाला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार युवक फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस ने पूरे जिले को सील कर दिया। डीएसपी बराड़ा सुरेश कुमार कौशिक श्रम अधोया चौक पर पुलिस बल के साथ तैनात हो गए और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसके अलावा बराड़ा शाहबाग मार्ग पर उगाला चौक, शाह चौक, मुलाना और बराड़ा के महाराणा प्रताप चौक पर नाके लगाकर पुलिस कड़ी चेकिंग कर रही है। वही डीएसपी बराड़ा ने बताया कि पूरे जिले को सील कर दिया गया है और पूरी टीम मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला रही है ताकि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में अचानक कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। जानकारों ने बताया कि गोदाम के अंदर अधिकतर जो है वो प्लास्टिक का सामान जो है वो रखा हुआ था और जैसे ही आसपास के लोगों को आग लगने की जो है वो कहीं ना कहीं सूचना मिली तो उसके बाद इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने बाल्टी भरकर जो है वो पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि बाल्टी के पानी से जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने जो है वो मौके पर आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की और जो है वो काफी देर बाद करीब 4 से 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि जिस समय आग लगी थी तो उसी के पास एक बाउंड्री थी जहां पर ट्रक मैकेनिकिंग का जो काम है वो कहीं ना कहीं किया जाता था, जहां पर बहुत सारे ट्रकों की बॉडी रखी हुई थी। जैसे ही आग ज्यादा भड़की तो तुरंत वहां पर काम करने वाले मिस्त्रियों ने उन ट्रकों को धीरे धीरे जो है वो बाउंड्री से बाहर निकाल दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जिस समय आग लगी तो उस समय गोदाम के अंदर कोई भी नहीं था और गोदाम बंद था। अगर गोदाम में दिन के समय में अगर जो आग लगती तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किन कारणों से लगी है, परंतु आग पर करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया।